बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के वर्कर्स आजकल बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग का शिकार हैं और ऐसा लगता है कि इन लोगों में अब ना इत्तेफाकी बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि पीटीआई के वर्कर्स में एक कन्फ्यूजन है कि अब वो इन हालातों में क्या करें। स्पेशली जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पीटीआई के वर्कर्स अब एक पेज पर नहीं खड़े हुए। इनमें ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और यूनिटी कम से कम होती जा रही है। वर्कर्स के दरमियान में एक भगदड़ मची हुई है और ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि अब किसकी साइड पर जाकर खड़े हों, कौन सही है इनके लिए, कौन गलत है। वर्कर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि वो लोग अब इतनी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक हमें दो तरह के पीटीआई की लीडरशिप में लोग देखने को मिले हैं। एक तरह के तो वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब और पीटीआई को छोड़ दिया है और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई और इमरान खान साहब को छोड़ा नहीं है लेकिन वो मुल्क की सियासत से अभी तक गायब हैं, जिसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मुराद सईद साहब हैं। ये वो दो तरह के सियासतदान हैं जिनकी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में जीरो कंट्रीब्यूशन रही है। जाहिर है एक तरह के तो वो लोग हैं जिन्होंने रिजाइन ही कर दिया है, रिटायरमेंट ही ले लिया है पीटीआई से, और दूसरे वो लोग हैं जो अभी तक सियासत से थोड़ा दूर हैं, अपने आप को कहीं छुपाया हुआ है, तो उन्होंने भी अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक। तो हुआ ये, जब इन लोगों ने थोड़ा सा पॉज लिया और इनकी जगह खाली हुई तो नए लोगों को मौका मिला और वो फ्रंट फुट पे आ गए। इन लोगों ने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को संभाल लिया। वो लोग हैं जो पहले भी पीटीआई की क़यादत में थे और काम कर रहे थे, लेकिन इनकी एफर्ट्स और मकबूलियत लोगों में उस तरह से नहीं थी जिस तरह से आजकल है। इन लोगों ने मेहनत करके पार्टी में अपनी जगह मजबूत कर ली। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मुश्किलात का सामना नहीं किया, इन लोगों ने भी बहुत जोर लगाया है और हिम्मत नहीं हारी। इनमें से एक बैरिस्टर गोहर हैं, उमर अयूब साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, रऊफ हसन साहब हैं। अब मसला यहाँ ये पैदा हुआ है कि जो लोग इमरान खान साहब को अरेस्ट होने के बाद छोड़कर गए हैं तो उन लोगों को लगता था कि बस अब पीटीआई और इमरान खान साहब का एंड है और बहुत मुश्किल है अब यहाँ से पीटीआई का दोबारा उठना और लोगों में मकबूलियत हासिल करना। लेकिन 8 फरवरी 2024 को पीटीआई के वोटर ने एक दफा इस मुल्क पाकिस्तान को हिला के रख दिया। लोगों ने बता दिया कि इमरान खान की मकबूलियत तो टस से मस नहीं हुई। मतलब ना पीटीआई को कैंपेन करने का मौका दिया गया, न जलसे करने का मौका दिया गया, बल्ले का निशान तक ले लिया गया, फिर भी इतनी लीड, इतना अवाम में जोश और जज्बा, यहाँ तक कि जो लोग बाहर काम करते हैं पाकिस्तानी, वो स्पेशली पाकिस्तान आए अपना वोट कास्ट करने के लिए। इससे बड़ी क्या बात होगी। और पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी लोगों के अंदर इतना जज्बा इलेक्शन को लेकर नहीं देखा गया जितना 2024 के इलेक्शन में देखा गया है लोगों के अंदर। अब ये जज्बा जब पीटीआई के लोगों ने देखा, जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया था, उन लोगों ने सोचा कि हम तो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब और पीटीआई की मकबूलियत अब लोगों के दरमियान में खत्म हो जाएगी और अब बहुत मुश्किल होगा पीटीआई का दोबारा से उठना। लेकिन पीटीआई की मकबूलियत तो अब उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है लोगों के दरमियान और ये पार्टी तो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई खोई हुई स्ट्रेंथ दोबारा वापस ले लेगी। और ऐसा ही हुआ, पीटीआई ने अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस ले ली। जो लोग जा चुके थे वो चाहते हैं कि हम लोग वापस आएं और दोबारा से पीटीआई में वही मकाम पाएं जो उनका कभी होता था। लेकिन नई क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहती है कि इनका कोई हक नहीं बनता। इनसे बड़ी कुर्बानियां तो हम दे चुके हैं और मुश्किल वक्त भी हमने गुजार लिया है। इसके अलावा नई क़यादत कहती है कि हमने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाला है जब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके थे, तो अब इनका हक नहीं बनता कि आके अपना दोबारा से वही क़यादत संभालें और अपनी स्ट्रेंथ और अपना कंट्रोल रखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान में आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से पीटीआई के अंदर पार्टीशन भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हो चुकी है और ग्रुपिंग भी हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मेन मसला चल रहा है वो कंट्रोल का मसला है कि किसका कंट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। जो लोग पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं उनका कहना है कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं हम क्यों आने दें आपको, क्योंकि अगर वो लोग वापस आते हैं तो ये जो लोग अब इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं इनको अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जगह खाली करेंगे तो वो पिछले आके अपनी जगह बनाएंगे ना।
लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमने इन लोगों को जगह नहीं देनी और ये लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जितना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मसला हो जाए, होना वही है जो इमरान खान साहब ने कहना है। ऐसा भी मुमकिन है कि जो लोग इस वक्त साइड पर हैं सियासत से, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा, वक्त आने पर इमरान खान साहब उनको प्रेफर दें और उनको आगे लेकर आएं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनमें से कुछ लोगों को आगे लेकर आएं या ना लेके आएं। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब बहुत बेहतर तरीके से इस वक्त जानते हैं कि कौन सा शख्स उनके साथ लॉयल है और उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं उनके लिए, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए आखिरी फैसला उन्हीं का होगा कि किस शख्स को आगे लेकर आना है और किस शख्स को आगे लेकर नहीं आना। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।